राधे राधे प्रिय भक्तों। हर बात पर चिंता करते हो, छोटी सी बात हो या जीवन का कोई बड़ा फैसला, मन तुरंत डर से भर जाता है। सुबह उठते ही मन में एक अजीब सा बोझ होता है, बिना किसी वजह के भी दिल घबराने लगता है। तुम सोचते हो आज क्या होगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो। और यही सोच धीरे धीरे तुम्हारे पूरे दिन को खा जाती है। तुम काम करते हो पर मन कहीं और भटक रहा होता है। तुम लोगों के बीच बैठे होते हो पर अंदर से अकेले होते हो। तुम हंसते भी हो लेकिन वो हंसी सच्ची नहीं होती, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं एक डर बैठा हुआ है, एक चिंता जो तुम्हें हर पल खाए जा रही है। देखो, ध्यान से समझो इस बात को। चिंता कभी बाहर से नहीं आती, वो हमेशा अंदर से पैदा होती है। पर इंसान क्या करता है, हर चीज का दोष बाहर देता है, कभी हालात को, कभी लोगों को, कभी अपने भाग्य को। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। जब मन शांत होता है तो सबसे बड़ी परेशानी भी छोटी लगती है, और जब मन बेचैन होता है तो छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती है। तुमने कभी सोचा है, जिस बात की तुम आज चिंता कर रहे हो, क्या वो सच में इतनी बड़ी है या तुम्हारा मन उसे बड़ा बना रहा है? ज्यादातर डर सच नहीं होते, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग की कल्पना होते हैं। लेकिन फिर भी तुम उन्हें इतना महत्व दे देते हो कि वो तुम्हारी सच्चाई बन जाते हैं। तुम अपने ही विचारों के जाल में फंस जाते हो और धीरे धीरे तुम जीना भूल जाते हो, जीवन का आनंद लेना भूल जाते हो। तुम्हारे पास सब कुछ होता है, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जो तुम्हारे पास नहीं है, और जो है उसे नजरअंदाज कर देता है। यही चिंता का असली कारण है। अब एक बात बताओ, अगर चिंता करने से तुम्हारी समस्याएं हल हो जाती तो आज दुनिया में कोई भी दुखी नहीं होता। अगर डरने से भविष्य सुरक्षित हो जाता तो हर इंसान आज निडर होता। लेकिन ऐसा नहीं है। चिंता करने से ना तो समस्या खत्म होती है और ना ही भविष्य बदलता है, बल्कि तुम्हारा वर्तमान जरूर खराब हो जाता है। और जो इंसान अपना वर्तमान खो देता है, वो जीवन में सब कुछ खो देता है। याद रखो, जीवन हमेशा अभी में होता है, ना कल में, ना परसों में। लेकिन चिंता क्या करती है, वो तुम्हें अभी से हटाकर एक ऐसे भविष्य में ले जाती है जो अभी आया ही नहीं है, और उस अनजान भविष्य के डर में तुम अपना आज बर्बाद कर देते हो। गौतम बुद्ध ने एक बहुत गहरी बात कही थी, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। अब सोचो, अगर तुम हर समय चिंता करोगे, हर समय डर में रहोगे, तो तुम्हारा जीवन कैसा बन जाएगा? धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। तुम हर छोटे फैसले में भी डरने लगोगे। तुम अपने ही जीवन के कैदी बन जाओगे। और सबसे दुख की बात क्या है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब इस जाल में फंस गए। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं, जो अगर तुम्हारे दिल में उतर गई तो तुम्हारी हर चिंता, हर डर, हर बेचैनी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तुम फिर से हल्का महसूस करोगे, तुम फिर से खुलकर जी पाओगे, और तुम्हारा मन, जो आज तुम्हारा दुश्मन बना हुआ है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। बस तुम्हें अंत तक सुनना है, क्योंकि जो बात आगे आने वाली है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, समझने के लिए है और जीवन में उतारने के लिए है। देखो, बहुत ध्यान से समझो, चिंता करना इंसान की सबसे पुरानी आदत है, और यही आदत धीरे धीरे उसके
जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। तुम सोचते हो कि चिंता करना जरूरी है, अगर मैं चिंता नहीं करूंगा तो सब गलत हो जाएगा। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। चिंता करने से तुम कभी किसी समस्या का हल नहीं निकालते, बल्कि तुम उस समस्या को और बड़ा बना देते हो। तुम्हारा मन एक ऐसी मशीन है जो जिस चीज पर ध्यान देता है उसे बढ़ा देता है। अगर तुम डर पर ध्यान दोगे तो डर बढ़ेगा, अगर तुम समस्या पर ध्यान दोगे तो समस्या और भारी लगेगी, और अगर तुम भगवान पर ध्यान दोगे तो शांति अपने आप आ जाएगी। यही जीवन का नियम है। लेकिन इंसान क्या करता है, वो पूरे दिन अपनी परेशानियों के बारे में सोचता रहता है, बार बार एक ही बात को अपने दिमाग में घुमाता रहता है और फिर कहता है, मेरा मन शांत नहीं रहता। अब बताओ, जब तुम अपने मन को बार बार चिंता खिलाओगे तो वो शांत कैसे रहेगा? यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम आग में घी डालते जाओ और उम्मीद करो कि आग बुझ जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। चिंता को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसे खाना देना बंद कर दो। जब भी कोई चिंता आए उसे पकड़कर मत बैठो, उसे देखो, समझो और जाने दो। याद रखो, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वो एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम सब कुछ नहीं समझ सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ गलत हो रहा है। कई बार जो चीज हमें बुरी लगती है वही हमारे लिए सबसे अच्छी साबित होती है। लेकिन चिंता क्या करती है, वो तुम्हें हर परिस्थिति में सिर्फ बुरा ही दिखाती है। वो तुम्हारी सोच को नकारात्मक बना देती है, और जब सोच नकारात्मक हो जाती है तो जीवन भी वैसा ही दिखने लगता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण हमारी इच्छाएं और हमारा डर है। अब सोचो, तुम्हारी ज्यादातर चिंताएं किस बात की होती हैं? या तो तुम्हें कुछ खोने का डर होता है या कुछ पाने की बेचैनी होती है, और ये दोनों ही चीजें तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाती हैं। तुम या तो अतीत में फंसे रहते हो या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हो। लेकिन जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। जो इस पल में जीना सीख गया वो चिंता से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। अब एक और गहरी बात समझो। तुम सोचते हो कि तुम अपने जीवन को खुद चला रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि एक ऐसी शक्ति है जो हर पल तुम्हें चला रही है। तुम्हारी हर सांस तुम्हारे बस में नहीं है, फिर भी तुम सोचते हो कि तुम्हें सब कुछ नियंत्रित करना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जब तुम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो तो चिंता पैदा होती है, और जब तुम छोड़ देते हो और विश्वास कर लेते हो तो शांति अपने आप आ जाती है। चिंता का मतलब है मुझे भरोसा नहीं है, और विश्वास का मतलब है जो होगा अच्छा ही होगा। अब फैसला तुम्हें करना है। तुम चिंता को चुनोगे या विश्वास को, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। या तो तुम डर में रहोगे या फिर भरोसे में। और याद रखो, जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हें सब कुछ खुद नहीं संभालना, उस दिन तुम्हारे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। तुम हल्का महसूस करोगे, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, और तुम पहली बार सच्चे अर्थों में जीना शुरू करोगे। तो अब बस एक पल के लिए रुक जाओ, अपनी आंखें बंद करो और अपने मन के अंदर झांक कर देखो कितनी चिंताएं हैं जो तुम इतने समय से ढो रहे हो, कितनी बातें हैं जो तुम्हें अंदर ही अंदर तोड़ रही हैं, कितनी रातें हैं जो तुमने सिर्फ सोचते सोचते गुजार दी, और फिर भी कुछ बदला क्या? नहीं, बस तुम थक गए, तुम्हारा मन थक गया, तुम्हारी आत्मा थक गई। देखो, जीवन इतना कठिन नहीं है जितना तुमने उसे बना लिया है। तुम हर चीज को अपने ऊपर ले लेते हो, हर जिम्मेदारी, हर डर, हर परिणाम। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा
कि जो तुम्हें इस दुनिया में लाया है, क्या वो तुम्हें अकेला छोड़ देगा? नहीं, कभी नहीं। तुम अकेले नहीं हो। हर पल एक शक्ति तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें संभाल रही है, जो तुम्हें रास्ता दिखा रही है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम उस शक्ति पर ध्यान ही नहीं दे रहे। तुम सिर्फ अपनी चिंताओं में उलझे हुए हो। तुम बार बार उसी बात को सोचते हो जिससे तुम्हें दर्द होता है, और फिर कहते हो, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? शांति बाहर नहीं मिलेगी, शांति अंदर से आएगी, और अंदर शांति तभी आएगी जब तुम चिंता को छोड़ दोगे। देखो, हर समस्या का एक समय होता है, हर दर्द का एक अंत होता है, और हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। लेकिन अगर तुम हर समय अंधेरे के बारे में ही सोचते रहोगे तो तुम्हें रोशनी कभी दिखाई नहीं देगी। इसलिए आज एक छोटा सा निर्णय लो कि अब से तुम अपनी चिंता के गुलाम नहीं बनोगे। जब भी कोई चिंता आएगी, तुम उसे पकड़कर नहीं बैठोगे। तुम बस उसे देखोगे और धीरे से जाने दोगे, और उस पल तुम भगवान का नाम लोगे, क्योंकि नाम में बहुत शक्ति होती है। नाम मन को स्थिर करता है, नाम दिल को शांति देता है, नाम तुम्हें उस शक्ति से जोड़ता है जो हर समस्या से बड़ी है। गौतम बुद्ध ने कहा था, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। और यही सबसे बड़ा सत्य है। तुम जितना बाहर भागोगे उतना ही खाली महसूस करोगे, और जितना अंदर जाओगे उतना ही पूर्ण हो जाओगे। अब सोचो, तुम्हें क्या चाहिए? डर या शांति? चिंता या विश्वास? बेचैनी या संतोष? फैसला तुम्हारे हाथ में है। लेकिन याद रखो, जीवन बहुत छोटा है। इसे चिंता में बर्बाद मत करो। इसे जीने के लिए मिला है, इसे महसूस करने के लिए मिला है, इसे भगवान के नाम में डूबने के लिए मिला है। आज से, अभी से एक नई शुरुआत करो। अपने मन से कहो, अब बस बहुत हो गया। अब मैं चिंता नहीं करूंगा, अब मैं विश्वास करूंगा। और जैसे ही तुम ये कहोगे, तुम्हारे अंदर कुछ बदलेगा। एक हल्कापन महसूस होगा, एक शांति का एहसास होगा, और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। तुम फिर से मुस्कुराने लगोगे, तुम फिर से खुलकर जीने लगोगे, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें वो सुकून मिलेगा जिसे तुम इतने समय से ढूंढ रहे थे। बस याद रखना, चिंता छोड़ो, विश्वास पकड़ो, और भगवान का नाम जपो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाएगा। और अगर अभी ठीक नहीं है तो समझ लो, अभी अंत नहीं हुआ है,